नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के इतिहास के एक दुखद अध्याय में। यह कहानी है नालंदा विश्वविद्यालय की, जो कभी ज्ञान और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, लेकिन जिसे नष्ट कर दिया गया। तो आइए जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने और कैसे नष्ट किया। नालंदा का वैभव। 5वीं शताब्दी में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय अपने समय का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था। यहाँ हजारों छात्र और शिक्षक विभिन्न विषयों का अध्ययन और अध्यापन करते थे। नालंदा की प्रतिष्ठा पूरे एशिया में थी और यहाँ चीनी यात्री वेनसांग और इत्सिंग जैसे विद्वान भी अध्ययन करने आए थे। विनाश का प्रारंभ। 12वीं शताब्दी में भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों के हमले बढ़ने लगे थे। इसी दौरान 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी नामक एक तुर्की सेनापति ने बिहार पर आक्रमण किया। नालंदा विश्वविद्यालय भी उसकी विनाशकारी यात्रा का शिकार बना। बख्तियार खिलजी का हमला। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया और इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि उसने विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में आग लगा दी, जिससे हजारों कीमती पांडुलिपियां और ग्रंथ जलकर खाक हो गए। आग इतनी भीषण थी कि पुस्तकालय कई महीनों तक जलता रहा। हमले के कारण। इस विनाश का मुख्य कारण बख्तियार खिलजी की शिक्षा और संस्कृति के प्रति नफरत और उसकी आक्रमणकारी नीति थी। उसने भारत के शिक्षा केंद्रों को नष्ट कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश उसकी इसी नीति का हिस्सा था। नालंदा का पतन और प्रभाव। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के साथ ही भारत के प्राचीन शिक्षा केंद्रों का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया। इसने भारतीय शिक्षा और ज्ञान के प्रसार को गहरा आघात पहुंचाया। नालंदा के पुस्तकालय में रखे गए अनमोल ग्रंथों के नष्ट होने से अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां भी खो गईं। हालांकि नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय अब खंडहर में बदल चुका है, लेकिन इसकी महिमा और गौरव को कभी भुलाया नहीं जा सकता। 21वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए गए हैं, जिससे इसकी विरासत को आगे बढ़ाया जा सके। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और ऐतिहासिक घटना की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।